हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां, इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। और अब जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपके या तो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। इसको समझेंगे पहले, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, ये 2009-2017 में आपके पास आया था बच्चों। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए पहले। इस स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। कितने? टोटल 700 रुपए की राशि रखी गई है, जो नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा बच्चों को। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 4 अंक में आ सकता है। और यहाँ पे आपको टोटल 700 रुपए है। ठीक है, 700 रुपए हैं, और वो क्या करना है, 7 बच्चों में बांटना है, 7 विद्यार्थियों में बांटना है। बराबर बराबर नहीं बांटना है। बराबर बांटना होता तो बहुत आसान था, 100 रुपए पर स्टूडेंट दे देते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जितने भी विद्यार्थियों को आप पुरस्कार देंगे, तो उसमें बीच का 20 रुपए का अंतर आना चाहिए। कितने का? 20 रुपए का अंतर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि 20-20 रुपए कम है। ठीक है, मान लीजिए अगर पहला पुरस्कार 200 रुपए है, ठीक है, तो उससे अगला पुरस्कार 180 रुपए होना चाहिए, फिर 160 रुपए होना चाहिए, ऐसे करके 100। लेकिन वेट 1 मिनट, एक चीज और ध्यान रखनी है। ये सातों, ठीक है, ऐसे करके टोटल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे, और उन सब का सम कितना होना चाहिए? 700 रुपए होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे आपको नंबर्स निकालने, पुरस्कार निकालने हैं कि कितने कितने रुपए के दिए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, माना पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि हम मान लेते हैं, या तो x मान लो। ठीक है, x। उसके बाद क्या करना है, फिर दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी? ये हो जाएगी x माइनस 20। ठीक है, तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी? x माइनस 20, इसमें से भी 20 माइनस कर दिया, दैट इज x माइनस 40। एंड सो ऑन, ऐसे कर करके आपके 7 पुरस्कार आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर x की वैल्यू आ गई, x का मान आ गया, तो सभी पुरस्कारों की राशि आपके पास आ जाएगी। तो मुझे बताइए S7 यहाँ पे कितना है, कि सातों जो पुरस्कार है उनका योग कितना होना चाहिए? 700 होना चाहिए, है ना। और हमें पता है, बिकॉज SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ पे समझिए, ये क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, है ना। तो यहाँ प्रथम पद यानी a कितना होगा? x हो जाएगा, ax हो गया। और सार्वांतर क्या हो गया, जिसको हम d बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा?
देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 20 का, या फिर आप इस तरह से a2 माइनस a1 कर लीजिए, है ना। तो a2 क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, a1 पहला पद हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 20 एंड माइनस एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, कितना आ गया -20। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, -20 डी आ गया, है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं S7 जो 700 है ना, S7 700 है, तो हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2, ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह x आ जाएगा, प्लस n कितना है, n7 है, तो n की जगह सीधा यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है -20 इज इक्वल टू 700। तो देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वही अननोन वेरिएबल x ही है, बाकी सब तो आप राइट हैंड साइड ले जाइए, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले पुरस्कार की राशि आ जाएगी आपके पास, अब उसमें से 20 घटा दीजिए तो दूसरे पुरस्कार की राशि आ जाएगी, उसमें से 20 घटाएंगे तो तीसरे की आ जाएगी, ऐसे सभी पुरस्कार की राशियां आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके x का मान निकाल, तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया आपने, आगे करते हैं अब। तो देखिए आगे कैसे करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2x प्लस ये 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 2x प्लस 6 इंटू -20, इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, 7/2 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7, रेसिप्रोकल हो गया इसका। उसके बाद कैंसल आउट कर लेंगे इसको, है ना, 7/2 था ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसको कैंसल आउट करेंगे, ये 100 आ जाएगा, 100 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2x 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 200, क्या आ गया 200 आ जाएगा। उसके बाद इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, कितना आ गया, ये x आ गया 220 माइनस 220, है ना, 320 आ गई, 320/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 160 आ जाएगा, तो x कितना आ गया 160 आ गया, 160 आ गया। अब जो राशि है, ठीक है, पुरस्कार की राशि, वो क्या हो जाएगी, तो पुरस्कार की राशि 160, 20 पीस कम करते जाइए इसमें से, पहली टर्म 160 है, दूसरी 140, तीसरी 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई, ठीक है, पुरस्कार की राशि, सबको ऐड करेंगे तो 700 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है।
फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे अब। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ऐसी संख्याएं जो 2 अंक की हैं, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, ये तो पता होगा आपको, 10 है, फिर 11, फिर 12। तो इनमें से वो संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है? 10 और 11 तो नहीं है, लेकिन 12 है। 12 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो 3 से विभाज्य होगी? तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 15 आ जाएगी, फिर 18, फिर 21 एंड सो ऑन। और आखिरी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 99। क्या ये 3 से विभाज्य है? बिल्कुल है। तो ये संख्याएं होगी। अब टोटल कितनी है ये हमें निकालना है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है? 3 है। तो डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। ठीक है, ये है कि एक एपी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये एपी होगी तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए जिसको हम बोलते हैं 12 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12 दैट इज 3। ठीक है, और एक और चीज है, ए एन बोलते हैं या फिर एल बोलते हैं, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी 99। ठीक है, तो माना यह संख्याएं एन है। कितनी है ये संख्याएं? एन है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन कितना है? 99, आखिरी टर्म है। ए कितना है? 12 है, और एन हमें पता नहीं है, -1 इंटू डी कितना है? 3 है। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। तो 99 एज इट इज अभी छोड़ देंगे, 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा? 3n-3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 99 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 87, और -3 इधर लेके आ जाइए तो +3 इज इक्वल टू 3n, है कि नहीं? तो 3n कितना आया हमारे पास? 87 + 3 90। तो n कितना आया? 90/3। कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आ जाएगा। n की वैल्यू 30 आ गई है। ठीक है, तो एंड में आप क्या लिखेंगे? अतः 3 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं वो 30 है। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं वो लिखनी है आपको, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल और नोट डाउन कर लीजिए। समांतर श्रेणी वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 का अगला
पद लिखिए। तो ये समांतर श्रेणी है, इसका अगला पद आपको लिखना है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके और आंसर लिखेंगे। ये आपका 1 अंक के लिए हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको, जो दी गई श्रेणी एपी हमारे पास क्या है, ये है √2 और √8 है ना, एंड √18 है एंड सो। तो यहाँ पे जो √8 है उसको क्या लिख सकते हैं, √8 2 × 2 × 2 होता है, तो क्या इसको 2√2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली √18 जो होता है इसको लिख सकते हैं 2 × 2 2 × 3 × 3, ये आ जाएगा। और इसमें से 3 बाहर ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3√2 आ जाएगा। तो मैं इनकी जगह पे यही लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2√2 2√3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब यहां से मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे। देखिए A1 जो है वो हो जाएगा √2, A2 है वो हो जाएगा 2√2, तो D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा 2√2 माइनस √2, कितना आ जाएगा, √2 आ गया। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A4। 3 टर्म तो आपको दी गई है, तो यहाँ पे या तो A3 + D कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा ये A3 + D। A3 कितना है, 3√2, ये कितना आया था हमारा, 3√2 आया था बच्चों। तो 3√2 + √2 कितना आ गया, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा। तो जो इसका अगला पद है वो कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये सॉल्व करेंगे आप, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।